हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ट्रिक्स। आज मैं आपको कंप्यूटर के इस सेशन में ये बताऊंगा कि आपके द्वारा इनपुट किए गए इंग्लिश के डेटा को हिंदी में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रिक्वायरमेंट होगी। हमारे सिस्टम में सबसे पहले नेट कनेक्ट होना चाहिए, एक ईमेल लॉगिन होना चाहिए। तो आइए हम अपने ब्राउज़र पे चलते हैं। ये देखिए, हमने गूगल क्रोम पहले ही ओपन कर रखा है। देन इसके बाद यहाँ डॉट डॉट दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद माउस की स्क्रॉल बटन को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें सीट्स दिखाई देगा। सीट्स पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपके पास नेट बहुत बेहतर है तो ये आपका इंस्टेंट ओपन हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा समय ले सकता है। अब उसके बाद आप देखेंगे स्टार्ट ए न्यू स्प्रेडशीट लिखा हुआ है, यहाँ ब्लैंक स्प्रेडशीट लिखा हुआ है। इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जो कि एक्सेल के जैसा ही होगा। एक्सेल को हम एक्सेल, इलेक्ट्रॉनिक शीट और स्प्रेडशीट भी कहते हैं, इसीलिए जो आपका स्प्रेडशीट जो ओपन हुआ है ये एक्सेल के ही जैसा दिखाई देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो ऊपर है आपको दिख रहा है फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये सारी चीज़ें आपका जो दिख रहा है ये हमारा मेनू बार है, ये स्टैंडर्ड बार है, और ये जो है ये नेम बॉक्स है, और ये फार्मूला बार है, और ये जो ABC दिख रहा है ये आपका कॉलम है, और ये 1 2 3 जो है आपका ये रो है। अब आइए हम यहाँ पे कुछ डेटा इनपुट कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम डेटा नहीं इनपुट करेंगे उसके बाद कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डेटा इनपुट करना इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ पे राजेश लिखा, यहाँ ब्रजेश लिख देते हैं, ब्रजेश के बाद रंजीत लिख देते हैं, रंजीत के बाद मोहन लिख देते हैं, मोहन के बाद सत्यम लिख देते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 5 नाम इनपुट कर लिए। अब इन्हीं को हमें हिंदी में कन्वर्ट करना है। थोड़ा साइज इसकी हम बड़ी कर देते हैं जिससे कि आपको आसानी से दिखे। और यहाँ पे देखिए साइज अभी भी छोटी है तो यहाँ भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो आपको बड़े में दिखे, इसलिए मैं इसको पहले से ही बड़ा कर ले रहा हूँ। हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, क्योंकि एक्सेल में या स्प्रेडशीट में जब भी हम कोई फार्मूला यूज करते हैं तो हमें इक्वल लगाना मैंडेटरी होता है। आप यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट लिख सकते हैं, या नहीं लिखेंगे जैसे हमने GOO लिखा, आप देखेंगे गूगल ट्रांसलेट आ चुका है। इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इक्वल लिखा है, उसके बाद गूगल ट्रांसलेट है, फिर ब्रैकेट ओपन है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस डेटा को हमें कन्वर्ट करना है उस पर हम क्लिक करेंगे। देन उसके बाद एक कॉमा लगाएंगे, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर EN लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर एक सिंपल कॉमा लगाएंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, यहाँ पे HI लिखेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। ये जो हमने EN लिखा है, EN का मतलब होता है इंग्लिश, और HI का मतलब होगा हिंदी, मतलब इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करना है। ये आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। यहाँ पे कॉमा का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, जैसे लगा है एग्जैक्ट ऐसे ही लगाना है, अदरवाइज आपका फंक्शन वर्क नहीं करेगा। हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइम लिया, उसके बाद राजेश को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ से हम इस सीरीज को ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे सबके सामने नाम हिंदी में कन्वर्ट होके आ चुका है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की जानकारी में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।